हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है और हमारी जो क्लास रेगुलर चल रही है और जो है आज हमारा मैसे का तीसरा जो है क्लास है, मैसे की तीसरी क्लास है। तो उसी तरह हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए और आपके जो है लगातार जो है एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं, तो अपनी जो है मेहनत बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे से आप करते रहो। तो आज जो है अपने जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर एक है 3 विभिन्न चौराहों पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 किलोमीटर लंबे वार्ताकार मार्ग पर 12 किलोमीटर लंबे वर्ताकार मार्ग पर लंबे वर्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? कितने घंटे उपरांत वे एक साथ मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा बड़ा दिया गया है, देखो एक बार क्या है। 12 किलोमीटर लंबे वर्ताकार मार्ग पर 3 धावक ए बी सी एक ही समय पर एक ही बिंदु से एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने समय बाद वह एक साथ मिलेंगे? कितने समय बाद अगर कोई वर्ताकार मार्ग पे 3 जो है धावक जो है दौड़ने शुरू करे एक ही समय पर एक ही दिशा में। अब ये बताया कि उनकी चाल जो है अलग अलग है, एक की 3 किलोमीटर है, एक की 7 किलोमीटर है और एक की 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक साथ चलते हैं, तो अगली बार वे एक साथ कब मिलेंगे, ये पूछा हमसे। तो इसका जो है हमारे क्वेश्चन करना है बहुत जल्दी और सटीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमारी दूरी दी गई, जो हमारी जो कुल वर्ताकार मार्ग है, जो उसकी लंबाई है, वर्ताकार मार्ग की लंबाई बटे ये सिर्फ सूत्र जो है केवल बताने के लिए है। ये क्वेश्चन सूत्र सिर्फ बताने के लिए, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट करना वर्ताकार मार्ग की लंबाई बटे जो हमारी जो चाल दी गई है, धावकों की चाल 3 किलोमीटर 7 किलोमीटर और 13 किलोमीटर चालों का
में से महत्तम समापवर्तक, चालों का में से, ये हमें याद रखना। इसमें कुछ भी ज़्यादा वो नहीं करना कि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हम ऐसे सूत्र वूत्र नहीं लिखेंगे, बस सीधा लिखेंगे। जो वर्ताकार मार्ग की लंबाई हमें सबसे पहले दी गई वो बटे जो हमें दूरी दी गई है, जो हमें चाल दी गई है, दूरी नहीं हमें चाल दी गई है धावकों की चाल, उसका लेस है, उसका मैस है। तो 3, 7 और 13, 3, 7, 13 आपस में कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती। 3, 7, 13 में कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती। जो संख्या आपस में नहीं काटती उसका में से हमारा नहीं निकल सकता। जिसका में से हम नहीं निकाल सकते उसका में से होता है 1। और हमारी जो वर्ताकार मार्ग की लंबाई दी गई है वो है 12। तो 12/1 बराबर 12 घंटे बाद, 12 घंटे बाद जो है वो दोबारा से एक साथ मिलेंगे। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें सूत्र लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस सीधा अपना जो है यही लिखना है। अपने वर्ताकार मार्ग की लंबाई देखनी, लंबाई बटे जो हमें चाल दी गई उनका में से जो है बटे में लिखना, बात खत्म। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15 तथा 18 में से, जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए, प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए, पूर्ण विभक्त हो जाए, कौन सी है? कौन सी है? देखो क्या देगा हमें क्वेश्चन। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्ण विभक्त हो जाए, कौन सी है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन से हम ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन नंबर ए दिया गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये हमारे ऑप्शन दिए गए। तो हमें ऑप्शन से क्वेश्चन करना, बहुत जल्दी से क्वेश्चन करना। तो सबसे पहले जब हमने पहली क्लास शुरू की थी संख्या वाली, तो उसमें आपको बताया था मैंने 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से जो है विभक्त होने वाले, 7 से 11 विभक्त होने वाले कुछ नियम थे। तो हमें क्या दी गई? वह संख्या दी जो 12, 15 और 18। देखो 12, 15 और 18, 12, 15 और 18 से विभक्त होने वाली। तो 12, 15, 18 के जो है हम टुकड़े कर लेंगे, सहअभाज्य टुकड़े, सहअभाज्य टुकड़े, जिनमें सहअभाज्य टुकड़े हो जो एक साथ जो है एक ही संख्या से नहीं कटते। तो 12 के 4 तिया 12, 5 तिया 15 और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ये हमारे टुकड़े हो गए 12, 15 और 18 के। तो हमें पता ही है 2 से, 3 से, 5 से, 4 से, 8 से, 9 से, 11 से विभक्त होने वाले नियम आपको पता ही है। तो 4 से विभक्त होने के आपको नियम पता है कि जो संख्या 2 से विभक्त होगी वो 4 से विभक्त होगी, ये लास्ट में 2 जीरो होगी। ये जो है इकाई और दहाई का अंक जो है 4 से कटता हो वो हमारी 4 से। तो ठीक है। उसके बाद 3 संख्याओं का योग 3 से कटता हो। देखो इसका संख्याओं का योग 1 और 1 2, 3 से नहीं कटता, तो ये नहीं हो सकती। अब क्या 5, 1, 6 और 1 7, 3 से नहीं कटता, ठीक है। 2 और 1 3 ये कट सके, 8 और 1 9 ये कट सके, ठीक है। अब किसका 5 का लास्ट के जो है लास्ट में 0 है तो 5 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। अब 9 से देखेंगे, 9 से ही कट सकेगा क्या? 9 का जो रूल है वो 3 की तरह ही है, संख्याओं का योग 9 से कटना चाह।
9 से 2 और 1 3 नहीं कटता, तो ये भी नहीं हो सकता, 9 से नहीं कटता। और सबसे कट जाए 9 से नहीं कटता। 8 और 1 9, 9 से कट सके, 2 से भी कट सके, 5 से भी कट सके और 4 से भी कट सके, ये जो है सबसे कट सके। तो ये हमारा डी जो है आंसर हो गया। इससे अगर हम ऑप्शन से ना निकाल ले, ऐसे ना निकाल ले, तो हमें पहले लैसे वगैरह लेना पड़ेगा, जब थोड़ा सा हमें टाइम लग सके। तो हम ऐसे ही निकाल लेंगे, जो हमें संख्या दी गई है 12 15 और 18, उसके सहभाज्य टुकड़े करेंगे। जो सहभाज्य टुकड़े करके उससे देखेंगे हम रूल लगा के ऑप्शन में कि कौन सी जो है इससे हमारे कौन सी संख्या जो है हमारी इन सभी से 4 से 3 से 5 से 3 से 9 से 2 से इनसे कट सके। तो जो भी कटेगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हम बहुत जल्दी आंसर निकाल लेंगे। देखो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिसे 25 73 97 25 73 97 को भाग देने पर जिससे 25 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या दिया गया क्वेश्चन? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 25 73 और 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। यह तो एक तरीका ही है कि हम ऑप्शन से एकदम से उठा लेंगे और इन्हें भाग करके देख लेंगे। तो एक तो ऑप्शन हो गया, एक तो वो तरीका हो गया। एक और तरीका जो है हमारा उससे भी थोड़ा आसान तरीका है, वो क्या है वो देखेंगे एक बार। देखो, जिससे 25 73 और 97 को भाग देने पर, मतलब ऑप्शन की कोई ऐसी संख्या है जिससे इसे देवे इसे जो है इन तीनों को भाग देवे, तो जो है शेष जो है हमारा प्रत्येक बार समान बचेगा। उससे जो थोड़ा सा और जिसमें और कम समय लगेगा वो तरीका हम देख लेंगे। इन तीनों का अंतर हम लेंगे, इन दोनों का पहले अंतर लेंगे, फिर इन दोनों का अंतर लेंगे। तो देखो कैसे, 13 में 5 गए 8, अच्छा 5 में 6 में 2 गए 48, 7 में 3 गए 4 24। देखो आ गया, इन दोनों का अंतर आ गया 48, इन दोनों का अंतर आ गया 24। अगर 48 और 24 का हम में से ले तो क्या हुआ? 48 अगर 24 का में से हम ले तो क्या हुआ? 48 और 24 का में से 48 24 दूनी 48, तो इन दोनों का में से जो होगा वो 24 होगा। जो अंतर आया, जो हमारा अंतर आया उनका में से 24 होगा, 24 ही हमारा उत्तर है। बस ये करना था हमें। अगर हम ऑप्शन से लेंगे तो ऑप्शन से हमें पहले 25 को भाग देना पड़ेगा, फिर 73 को भाग देना पड़ेगा, फिर 97 को भाग देना पड़ेगा, और जब देखना पड़ेगा कि ये शेष जो है मेरा समान होगा। उसमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम नहीं लगने का। तीनों संख्याओं का अंतर लेके, और या तो आप इनका में से इन तीनों संख्याओं का अंतर लेकर जो संख्या हमारे पास आई उनका में से देख लेंगे। में से देखते के साथ ही जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखा है क्या है एक बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जिससे 187 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। समान शेष बचे। क्या है क्वेश्चन हमारा? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 187 233 तथा 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्वेश्चन जो है जैसा पहला था ऐसा ही है, इसमें करना वही है जो हमने पहले किया था। देखो एक बार, पहली बार छोटी से छोटी संख्या दिया गया था, अब की बार बड़ी से बड़ी संख्या देखना दी गई है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न जो है हो जाता है, क्यों उसमें जो है लैसे मैसे का थोड़ा दिक्कत हो, तो इस वाले जो जिस तरीके से मैं करा रहा इसमें कुछ भी लैसे मैसे का कोई फंडा नहीं है, अपना डायरेक्ट इसे ऐसा ही करना। ये तीनों संख्या दी गई है जिनको हम भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, ये कहा गया है। तो सीधा हमें क्या करना, इनका जो है अंतर लेना। इनका अंतर जैसे हमने पहले लिया था ऐसे ही अंतर लेंगे। तो अंतर देखेंगे क्या होगा। 13 6 2 12 12 में 8 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 में 3 गए 6, 7 में 3 गए 4। तो हमारा अंतर जो है यहाँ भी 46 आया, यहाँ भी 46 आया। तो 40 का अगर हम ऐसे निकालेंगे या मैं ऐसे 40 का अगर मैं से हमने पहली बार निकाला था, जो 24 और 48 का मैं से हमारा 24 आ गया था पहले वाले सवाल में। और अगर हम इसका मैं से निकाल लेंगे तो क्या होगा, इसका मैं से 46 ही होगा। तो हमारा जो है उत्तर 46 आ गया एकदम अंतर लेते के साथ ही। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या है एक बार। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? जिससे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 तथा 8 शेष बचे। क्या दिया गया क्वेश्चन? वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1661 तथा 2040 को भाग देने पर क्रमशः 10 और 8 शेष बचे। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि इन संख्याओं का अंतर लिया था। इसमें क्या बताया हमने कि क्रमशः 10 और 8 शेष बचा दिया। तो शेष बचे, अगर 1661 को हम भाग देंगे तो क्या बचेगा, 10 शेष बचेगा तो -10। अगर 2040 को भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा तो -8। इसमें करना हमें ये, जो शेष बचा हमारा वो हमें माइनस कर देना। देखो एक छोटी सी बात और आपको बता दूं एक बार मैं, जहाँ भी बड़ी से अगर ऐसी क्वेश्चन आया और बड़ी से बड़ी के लिए माइनस और छोटी से छोटी के लिए प्लस का चिन्ह हम लेंगे। अगर छोटी से इसकी जगह अगर छोटी से छोटी संख्या आ जाती और शेष फल ही बता देता तो हम इसमें जोड़ देते।
ठीक है, ये बात थोड़ी सी ये ध्यान हमें रखनी है। तो क्या करेंगे एक बार देखो, अंतर ये आ गया, अंतर ये आ गया। अब करना क्या है, पहले की तरह ही क्या करना हमें, जैसे पहले हमने किया था कि जो अंतर लेके, जो हमारा अंतर लेके जो संख्या आई थी उसका हमने में से ले लिया था, तो इसी तरह इसका भी हम में से करेंगे। संख्या बड़ी है तो हम में से कर लेंगे एक बार भाग विधि से। 2032 को 1651 एकम 1651। भाग विधि से आपको में से निकालने का पता ही है। जो हमारा अंतर आता है उस अंतर से, जिससे हमने पहला भाग दिया था, उसे दोबारा से भाग देंगे। 1651, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 की 0, 4, 5 ते 15, 4 बार चलेगी। 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 एकम 4 ते 12 3, 4 ते 12 और 3 15, 11 में तो 6 गए 7, 11 में 6 गए 7, 4 में तो 2 गए 2, 381, 321 का 1 कहाँ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 एकम 3। तो लास्ट में जिससे हमने भाग दिया वो क्या है 127, और 127 ही हमारा क्या होगा में से, और यही हमारा उत्तर होगा। देखो एक बार क्या है, सबसे पहले जो संख्या में दी गई है वो लिखेंगे, और जो हमारी जो है शेष बचे हैं, शेष को संख्याओं में से घटा देंगे। सबसे पहले क्या करें, हमने संख्या ही लेंगे और शेष को संख्याओं में से घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आया उन दोनों संख्याओं का में से निकाल लेंगे। में से हमारा 127 आ जाएगा, और वही हमारा जो है उत्तर है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। वो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया हमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35 और 40 20, 25, 35 और 40 20, 25, 35 और 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 तथा 34 शेष बचे। क्या देगा हमें क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचे। 34 शेष बचे। ठीक है, देखें क्या है। संख्या क्या दी गई हमें 20, 25, 35 और 40। भाग देने पर क्रमशः शेष क्या बचा 14। ये तो है संख्या और ये शेष 14, 19, 29 और 34। देखो सबसे पहले इनका जो हम अंतर देखेंगे कि इनमें अंतर क्या है।
इनमें सभी में अंतर समान है और अंतर 6 है। ठीक है, इनमें सभी में अंतर समान बच रहा और जो अंतर है हमारा वो 6 है। तो ठीक है, तो सबसे जब अंतर हमारा समान हो, जब जो हमारा शेष बचा और जो हमारी संख्या थी उनमें जो अंतर है प्रत्येक बार समान हो, तो जब कैसे करेंगे, जब देखो एक बार शेष जो है अंतर जो है हमारा वो 6 आ गया, तो संख्या हमें दी गई 20, 25, 35 और 40। तो जो संख्या हमें दी गई उसका एलसीएम लेंगे, उसका लैसा लेंगे। काटो इसे, 10, 25, 35, 20, 5, 25, 35, 10, 5, 25, 35, 5, 5, 1, 5, 7, 1, 5, 1, 5, 1, 7, 1 और 7, 1, 1, 1। देखो सबसे बढ़िया, अगर देखो ये जो है गुणा जो है हमारी अगर लंबी हो जा तो इसमें सबसे अच्छा तरीका जो है हमारा, देखो ये 1 2 लिया और 1 5 लिया, 1 0 तैयार, 1 2 लिया और 1 5 लिया, 1 0 तैयार, ये 2 0 हमारी बाहर आ गई, 7 दूनी 14, तो 14 के आगे 2 0 लगा दो, ये हमारी गुणा होगी। तो 1400 हमारा जो है लैसे निकल गया, 1400 हमारा लैसे आ गया। तो 1400 हमारा लैसे आ गया, 1400 आ गया हमारा लैसे। और हमारा अंतर क्या आया था, जो हमारी संख्याओं में शेष में अंतर आया था वो आया था हमारा 6, 6 इसमें से घटा देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। देखो करा क्या हमने, जो संख्या में दी गई थी और जो हमें शेष दिए गया था उसमें उनका अंतर देखेंगे। अगर हमारा अंतर समान है तो हम संख्याओं का लैसे लेंगे और जो हमारा अंतर आया, जो हमारा अंतर आया वो उसमें संख्या में से जो हमारा अंतर आया वो लैसे में से घटा देंगे। देखो एक बार, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया हमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसे संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर, भाग देने पर, भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, एक शेष बचे। क्या दिया गया हमें सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, वह छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी के लिए मैंने बताया था कि प्लस का चिन्ह लेना है और बड़ी से बड़ी के लिए माइनस का चिन्ह। और प्रत्येक दशा में वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8, 9, उसे जो है 8 से, 9 से या 15 से किसी से भी भाग दो, शेष जो है हमारा एक ही होगा। तो क्या करेंगे, जो हमें संख्या दी गई 8, 9, 12 और 15, जो हमें संख्या दी गई इसका लैसा लेंगे सीधा, 4, 9, 6, 15, 2, 9, 3, 15, 2, 1, 9, 3, 15, 3, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 1, 1, 5, 5, 1 10 का जोड़ा हमारा 12 आ गया, 2 दूनी 4, 12,
12 तिया 36, 360 जो हमारा लैसे आ गया। हमें क्या बताना, वह भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष है, वह छोटी से छोटी संख्या। जो हमारा शेष बचा है लैसे लेने के बाद ये देखेंगे जो हमारा शेष क्या बचा, प्रत्येक दशा में हमें शेष बचा 1, वही हमारे लैसे में जोड़ देंगे तो 361 जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। जो हमारा शेष बचा प्रत्येक दशा में, चाहे हम 8 से भाग दो या 9 से भाग दो या 15 से भाग दो उस छोटी से छोटी संख्या को, तो प्रत्येक दशा में शेष जो है हमारा 1 बचे, तो हम उन संख्याओं का लैसे लेंगे और लैसे लेने के बाद जो हमारा शेष बचा वो जोड़ देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अलग सा सवाल है, देखेंगे एक बार कैसे है। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? क्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। देखो इस सवाल में और उस सवाल में बहुत अंतर है। ये नहीं है कि इसमें बड़ी से बड़ी दी गया और उसमें छोटी से छोटी दी गया था, ये अंतर नहीं है इसमें हमें ये कह दिया 3 अंकों की, हमें बता दिया कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, और हमें पता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये होती है। ठीक है, यही इस सवाल में अंतर है। हमें बता दिया उसने कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें देखनी है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो? 9 से 99। वह कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो देखें क्या करना है। जो हमें संख्या दी गई 6, 9, 12 उनका लैसे लेंगे। 6, 9 और 12 का लैसे, 6, 9, 12 का लैसे वैसे 36 होगा पर निकाल लो। दो दूनी 4 ते 12 ते 36। वैसे तो हमारा लैसे 36 आ गया। अच्छा, लैसे लेने के बाद लैसे हमारा 36 आ गया। लैसे लेने के बाद क्या करना? लैसे लेने के बाद ये करना कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 999 है। 3 अंकों की संख्या हमारी बड़ी से बड़ी जो है 999। ये जो बड़ी संख्या दी गई है, जो हमें बताया गया है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, इस 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को इस लैसे से हम भाग दे देंगे। भाग देंगे, मैसेज नहीं करना, भाग देना है। सॉरी 7 बार चलेगी। 7 छंग 42 का 2 कहाँ से लगे 4, 7 21 और 4 25, 7 27। ये हमारा शेष बच गया। ये हमारा जो बड़ी से बड़ी संख्या है 3 अंकों की, उसे जो है हमने लैसे से भाग दे दिया, हमारा शेष आ गया 27। तो ये शेष 27 आने के बाद अब देखो हमें क्या करना। हमारे पास लैसे भी आ गया, हमने बड़ी संख्या को लैसे से भाग भी दे लिया, हमें शेष भी आ गया।
तो हमें करना अब क्या है ये देखना है। अब क्या करना, देखो अगर ऐसे हमने भाग दिया और लास्ट में हमारा जो है पूरी संख्या जो है पूरी पूरी नहीं कटी, तो पूरी पूरी नहीं कटी, वैसे तो हमें बड़ी सी बड़ी संख्या में घटाना हुआ है तो वैसे ही घटाओगे। इस संख्या में से जो है बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी जो संख्या है हमारी, उसमें से जो हमारा जो शेष बचा है, जो हम इसे काट नहीं पाए पूरी पूरी, तो ये देखेंगे अगर हम इसमें 27 घटा दें तो ये 36 तक पूरी पूरी कट जाएगी, तो ये 27 हम इसमें माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या हमारी आएगी उसमें क्या जोड़ना हमें, जो हमारा शेष जो है प्रत्येक दशा में बच रहा था वो हमें इसमें जोड़ देना है। देखो क्या होंगे, ये हमारा रियल आंसर हो जाएगा 975। एक और देखेंगे इसे एक बार। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। हमें पहले ही बता दिया कि 3 अंकों की जो है बड़ी से बड़ी संख्या है, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी 999। अब हम जो संख्या में दी गई 6, 9, 12 उनका एलसीएम लेंगे, लैसे हमारा 36 आ गया। जो लैसे हमारा आया उससे हमें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को हमने भाग दिया तो हमारा शेष जो है ये संख्या जो हमारी 27 जो है हमारा शेष आ गया। क्यों, ये पूरी पूरी हमारी 36 से नहीं कटी। तो नहीं कटी तो क्यों नहीं कटी, क्योंकि उसमें 27 अधिक था तो वो जो है 27 हम इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद ये 36 से पूरी पूरी कट जाएगी, 36 से पूरी पूरी कट जाएगी, 36 से पूरी पूरी कट जाएगी। तो अब क्या करना हमें, जो प्रत्येक दशा में हमें शेष बच रहा था, जो प्रत्येक दशा में हमें शेष बच रहा था वो भी हम इसमें ही ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और 972 + 3 975 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमें, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, 7 का गुणज, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा, गुणज कौन सा होगा जिसे 6, 9, 15 तथा 18, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखो क्या कहा, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज कौन सा होगा जो 6, 9, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जिसकी लैंग्वेज तो कर दी बड़ी, पर इसे हम जो है लैंग्वेज के हिसाब से नहीं करेंगे, इसे हम देखेंगे ऑप्शन से। ऑप्शन देखेंगे हमारा क्या है। ऑप्शन ए हमारा दिया गया है 74, ऑप्शन ए 74 दिया गया है। ऑप्शन बी क्या दिया गया हमारा 94, ऑप्शन सी हमारा क्या दिया गया 184, और ऑप्शन डी क्या दिया गया हमारा 364। देखो अब हमें करना है ऑप्शन से, तो सबसे पहले वैसे तो देखना पड़ेगा, हमें लैसे काटना पड़ेगा, फिर इसमें जोड़ना घटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। पर इसने सबसे पहले बात क्या कह दी, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज, मतलब जो हमारा ऑप्शन होगा वो 7 का गुणज होगा। चाहे हमारी कोई सी भी बात इसमें गलत हो जाए, पर यह बात हमें बिल्कुल देखनी कि वो जो हमारा आंसर होगा वो 7 का गुणज होगा। ये सवाल में हमने पहले ही बता दिया। तो ऑप्शन कौन सा है जो 7 का गुणज है, बस ये देखना हमें, और आगे की बात हमें चेक करनी नहीं, आगे की बात करनी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, 74 जो हमारा 7 से नहीं कटता, ठीक है। 94 7 कम 7 7 21 नहीं कटता, 94 भी हमारा 7 से नहीं कटता। फिर 84 184 7 दूनी 14 नहीं कटता,
7 के 7 28, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 364 जो है हमारा 7 से एकदम कटेगा। और यही बात हमें देखनी थी, ऑप्शन देखते के साथ ही हमारा आंसर आ गया। ज़्यादा आगे देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है हमें क्वेश्चन पढ़ना, 7 का गुणज हमें दिया गया तो ऑप्शन से देख के कि 7 का गुणज कौन सा है, और ये हमें देखते के साथ ही आंसर लगा देना। ये छोटी छोटी बात जो है हमें ध्यान रखनी। तो आज के लिए इतना ही हमारा जो है चैप्टर जो है मैथ्स या लेस है जो हमारा आज कंप्लीट हो गया, और जो कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रहा है तो इसे लाइक करा करो, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करा करो, और अपने दोस्तों को भी इसके साथ शेयर करा करो, उन्हें जोड़ा करो इनके साथ। क्यों? जिससे हम जो है और मेहनत से और अच्छे से आपकी वीडियो को तैयार कर सके और आपको अच्छे से समझा सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।